नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शनि का राशि परिवर्तन। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। 30 साल के बाद शनि का महापरिवर्तन अपने आप में एक विशेष प्रभाव पैदा करेगा। इस महापरिवर्तन का देश दुनिया पर खासा असर होगा, राशियां भी इससे प्रभावित होंगी। तो क्या है शनि के राशि परिवर्तन का पूरा मामला? शनि के राशि परिवर्तन से साढ़े साती और ढैया की स्थिति कैसी होगी और शनि के राशि परिवर्तन का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम कुछ जानेंगे हमारे खास मेहमानों से, जो कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका भी इंट्रोडक्शन उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ है पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। हमारे साथ है संजय शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य डीपी शास्त्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट जी, आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर शैलेंद्र पांडे जी से लेना चाहूंगी, क्योंकि शनि परिवर्तन, राशि परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं पंडित जी। तो शनि के राशि परिवर्तन को हम किस तरीके से देखें? क्या इसका अच्छा प्रभाव होगा या बुरा प्रभाव होगा, या फिर मिला जुला असर हमको देखने को मिलेगा? आमतौर पर शनिदेव हर 2.5 पौने 3 साल में अपनी राशि बदल देते हैं। मोटे तौर से 2.5 साल कहा गया है, लेकिन वक्री मार्गी होते हवाते ये लगभग 2.5-3 साल का समय होता है जब शनि एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। तो 12 राशियों का चक्र है, ये पूरा करने में इनको लगभग 30 साल लगते हैं। 29 अप्रैल को शनिदेव कुंभ राशि से संबंध बनाए रहे हैं या बना सकते हैं। स्थिति क्या है? 30 साल पहले शनि कुंभ राशि में रहे होंगे, अब 30 साल के बाद दोबारा से शनि कुंभ राशि को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं। इसमें यह आपको समझना है कि इसके पहले शनि मकर में मौजूद थे, मकर राशि भी शनि की अपनी राशि है, और अब ये कुंभ राशि में विद्यमान होंगे। कुंभ राशि भी इनकी अपनी राशि है, लेकिन कुंभ राशि जो है वो शनि की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। शनि की ज्यादा मजबूत और ज्यादा कारगर मानी जाती है ये कुंभ राशि। अब जैसा कि रेखा ने पूछा कि ज्यादातर इसका परिवर्तन कैसा है, देखिए शनि का राशि बदलना, राहु का राशि बदलना हमेशा ही बड़े परिवर्तन करवाता है, और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करने को तैयार हैं। तो इस मूल त्रिकोण राशि में शनि का जो राशि परिवर्तन है वो ज्यादातर बेहतर है। हालांकि देश दुनिया में बहुत सारे बदलाव होंगे इसकी वजह से, और शनि जब पहले प्रवेश करेंगे तो वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने की वजह से, चूंकि मंगल का नक्षत्र है, तो शुरुआत में इससे युद्ध जैसी स्थितियां, उपद्रव जैसी स्थितियां भी बनेंगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मकर राशि में जब तक शनि थे उसकी तुलना में जो कुंभ राशि में शनि विद्यमान रहेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। तो शनि का राशि परिवर्तन किस तरीके से प्रभावित करेगा आम जनमानस को, ये पंडित जी से हमने समझने की कोशिश की। डिटेल में अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और भी खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो डिटेल में अगर समझे यहाँ पर संजय शर्मा जी, कोरोना को लेकर मैं यहाँ पर आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। पिछले लगभग 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। कोरोना को लेकर देश दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि कोरोना एक तरीके से वापसी कर रहा है। जो प्रतिबंध खत्म हो चुके थे दोबारा से लगने शुरू हो चुके हैं। तो क्या इस राशि परिवर्तन का जो असर है वो कोरोना में भी हम यहाँ पर देख पाएंगे? क्या खत्म होगा या फिर अभी और सताएगा? बिल्कुल, और मैं सबसे पहले तो कुछ बातें और बताना चाहता हूँ कोरोना से पहले। जो शनि है सबसे पहले जो है 2700 दिन में जो है एक राशि को परिवर्तित करता है। एक पूरे ब्रह्मांड का जो चक्कर लगाता है 12 राशियों को 2700 दिन में लगाता है, और वो 30 साल के लगभग जो है बैठता है। और दूसरा जो कोरोना की आपने बात की, कोरोना जो है उसकी खुद की क से जो राशि होती है वो मिथुन राशि होती है, और कोरोना की जो राशि है वो मिथुन राशि है, जो उसको नाम मिला है 2019 से, जो कि चाइना में उत्पन्न हुआ है, और 28 अगस्त के आसपास ये उत्पन्न हुआ है। तो ये कोरोना जो है एक ऐसी महामारी है जो लोगों के अंदर जो है एक तरीके से लंग्स को प्रॉब्लम कर रही है या शरीर को प्रॉब्लम कर रही है। तो ज्योतिष के आधार के हिसाब से जो शनि की जो ढैया है वो जब तक मिथुन राशि के ऊपर रहेगी, और जो कि 29 तारीख के बाद से जो है परिवर्तित भी हो रहा है, परंतु पूरा परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि
फिर 4 जून से जो है शनि वक्री हो जाएंगे और उसके बाद में 12 जुलाई के बाद से मार्गी होकर के सीधा चलेंगे। तो ये कोरोना अभी 17 जनवरी 23 तक जो है पूरे तरीके से ख़त्म होने वाला नहीं है इस विश्व से और इस ब्रह्मांड से, क्योंकि इसकी जो गहराई है वो बहुत बड़ी है और ये नाना प्रकार के जो है रूप अपना बदल रहा है। जिस प्रकार से पहले राक्षस लोग जो अपना परिवर्तन कर लेते थे, इसके कोरोना तो एक मेन नाम है, परंतु ये अपना वेरिएंट हर बार जो है बदलता जाता है और जो अभी जो ये लहर आने वाली है ये बन रही है और इसमें भी जो है ये जून का महीना जो है देश के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए जो है काफ़ी हानिकारक हो सकता है और जुलाई से फिर से जो है थोड़ी शांति होगी। फिर नवंबर दिसंबर में भी जो है कोरोना फिर से आएगा और जनवरी के बाद हो सकता है कि काफ़ी हद तक जो है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए, पर पूर्ण रूप से ये ख़त्म नहीं होगा। पर इसका जो परसेंटेज है या मारण है या जो लोग मर रहे हैं उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो गई है, क्योंकि अभी भी आप देखें कि जो लोगों की मरने की संख्या है वो कम होती जा रही है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो है इस पूरे ब्रह्मांड में कम हो रहा है। पहले काफ़ी दूसरी लहर में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है चले गए संसार से, इस संसार को त्याग कर चले गए और जो एक दो दिन में ही काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर डाला इसने लोगों के ऊपर। और मैं यही कहूँगा कि अब जो है ये ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा इसकी डेंसिटी नहीं होने वाली। और जैसे कि संजय शर्मा जी ने बताया कि 2023 तक यहाँ पर कोरोना का खौफ अभी रहने वाला है, तो मेरा सवाल यही है कि जो शनि का ये राशि परिवर्तन हो रहा है, फर्स्ट वेव हमने देखी, सेकंड वेव देखी, थर्ड वेव देखी, क्या ऐसा कुछ आगे भी आता नजर लग रहा है आपको कि फोर्थ वेव आ सकती है या और भयानक रूप ले सकता है कोरोना? देखिए, शुक्रम सुखम सम शनि राहु बाहु बलम करो तो सततम केतु कुल से उन्नतिम। जो सुख कारक संसार का दैहिक दैविक भौतिक जो माना गया है उसमें शुक्र शनि का बहुत बड़ा रोल होता है। ये राशि परिवर्तन शनिदेव करके कुंभ में जा रहे हैं। शनि एक न्याय का ग्रह है और शनि एक सत्य का प्रतीक भी है। ये अपने संसार में इसका जो कर्म दिया गया, इसके एक भाई यम हैं जो मृत्यु के बाद उसको न्याय करते हैं, जीते जी न्याय करके देता है। घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक शनि आशीर्वाद ना देना आपके जीवन में प्रॉपर्टीज, मंगल कार्य, संतान, विवाह, कोई ऐसा कार्य जो है नहीं परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो सकता है। दुनिया का जितना सुख के अगर जोड़ा जाए तो उसमें शनि का कहीं ना कहीं अंश है और दुख में भी अंश है। दुख का कारण ये होता है, जिस तरह कोरोना के ऊपर संजय जी कह रहे हैं, कोरोना तो देखिए मूल रूप से जब तक शनि 2023 फरवरी में कुंभ में जब प्रवेश कर जाएगा, मकर को छोड़ देगा, उसके बाद ही ये कोरोना संसार से जाएगा। बल्कि जो बीमारी दुनिया में जाती है वो जाती नहीं है, वो किसी न किसी रूप में शांत रहे, बना रहे, वो रहता है। बाकी हमारा मन उससे हट जाएगा, दिमाग हट जाएगा, सृष्टि का कर्म बदलेगा शनि। और साथ में शनि एक वायु ग्रह है और पश्चिम दिशा का कारक माना गया है। अभी मकर राशि में हम लोग देखे हैं कि यूक्रेन की लड़ाई, रूस की लड़ाई कितनी लंबी लेके शनि चला गया। शनि एक धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। अब इस पर हम देखें, अब राशि जब भी परिवर्तन करता है तो कभी भूचाल, भूकंप, ऐसी स्थिति भी ये पैदा करता है जॉडिक साइन के हिसाब से, बल्कि पश्चिम दिशा की तरफ उसका कारक है तो उधर है। बाकी जो ब्रह्मांड की हम इससे गणना करते हैं कि शनि के साथ हम कैसे अपना संबंध रखें, चाहे शनि का हमारा संबंध है, शनि का संबंध ज्योतिष में सबके साथ है। घबराने की तो बात आप लोग सब पहले मन से हटाएंगे तभी आप सुखी रहेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, कोरोना को लेकर यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की कि कितना प्रभाव ये और डालेगा हमारे जीवन पर, और ख़ासतौर से जब राशि परिवर्तन, शनि के राशि परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं उस लिहाज से। और इसी को हम अगर दूसरी तरफ से देखें, क्योंकि देश दुनिया पर भी यहाँ पर असर पड़ता नज़र आ रहा है, तो शनि की राशि परिवर्तन का क्या असर हमको देश दुनिया में नज़र आएगा, आइए समझते हैं प्रतीक भट्ट जी से। तो सर्वप्रथम शनि का यह गोचर देशवासियों के लिए, जीएनटी देखने वालों के लिए मंगलकारी हो। अब देश दुनिया पे क्या असर पड़ेगा? तो कहा जाता है शनि जिसे ताड़े उसे कौन मारे, और शनि जिसे मारे तो फिर उसे कौन ताड़े। तो पहली बात तो ये, इससे आप एक चीज़ समझ लीजिए कि शनि देव को लेके भय नहीं करना है, क्योंकि ये भी तो कहा गया भाई जिसे ताड़े तो उसके जैसा कोई ताड़ भी नहीं सकता है। तो आपको करना क्या है? कर्म वगैरह इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। शनि अभी मूल त्रिकोण राशि में जा रहे हैं,
ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार मूल त्रिकोण राशि का ग्रह ज़्यादा बलशाली होता है दूसरी राशि के अपेक्षित, तो मतलब मकर से ज़्यादा बलशाली कुंभ में होंगे। और जैसा कि शास्त्री जी ने भी कहा, पश्चिम दिशा का कारक है, तो पश्चिम में थोड़ी हलचल तो मचेगी, अशांति बढ़ सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर 17 जनवरी को जब वो पूर्ण रूपेण स्थिर हो जाएंगे और कुंभ में चले जाएंगे, उसके बाद से शांति स्थापना विश्व में होगी। उसी के साथ साथ कोविड में भी राहत मिलेगी और देश दुनिया को बड़ी राहत उसके बाद ही देखने को मिलेगी। ये रही एक बात। दूसरी बात, 4 जून से 17 जनवरी तक लुका छिपी का खेल चलेगा। कभी वक्री कभी मकर में चले गए तो निश्चित तौर पर उठापटक रहेगी। कहा भी गया है ज्योतिष में, अतिचारी गते सौम्य, यहाँ पे ये अतिचारी भी होंगे। भास्कराचार्य जी ने 8 तरह की गतियाँ बताई हैं, उसी में से एक अतिचारी गति बोली है। अतिचारी बृहस्पति पिछले 2 साल से थे, तो बृहस्पति प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी, सबकी स्टेबिलिटी कोरोना ने खत्म करी, वर्ल्ड में खत्म हुई। यूक्रेन युद्ध भी उसी समय शुरू हुआ जब बृहस्पति कुंभ में अतिचारी थे। लेकिन यहाँ शनि भी अतिचारी होंगे, लेकिन पाप ग्रह पे अतिचारी होने का असर कम पड़ता है। तो अब आप खास तौर से 29 अप्रैल के बाद चीज़ें सामान्य होती देखेंगे। छोटी मोटी उथल पुथल दुनिया में, देश में, विदेश में, लोगों के जीवन में बनी रहेगी 17 जनवरी तक, लेकिन ये मारक नहीं होगी, घातक नहीं होगी। निश्चित तौर पर चैन की सांस ली जा सकती है शनि के इस राशि परिवर्तन के बाद, क्योंकि खास तौर से 11, 12, 1 कालपुरुष की 3 घर, 11 कुंभ राशि, 12 मीन राशि और 1 मेष राशि, यहाँ पे शनि, बृहस्पति और राहु रहेंगे। तो निश्चित तौर पर ये धनदायक प्लेसमेंट बनता है। तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी खराब हो रही थी, देश में विदेशों में आपसी क्लेश की वजह से समस्याएं थी, उन पर भी रोक लगेगी। युद्ध की स्थिति, जैसा पांडे जी ने भी कहा, भाई धनिष्ठा नक्षत्र से एंट्री है, मंगल युद्ध के कारक, सूर्य के सेनापति, तो छोटा मोटा दिक्कत रहेगी जून तक, लेकिन 4 जून से इसमें कमी रह जाएगी, देखी जाएगी। उसके बाद 17 जनवरी तक ये पूर्णतया खत्म होगी। और यकीन मानिए कोविड तो चलता रहेगा, लेकिन अगले साल 17 जनवरी के बाद इसका फेयर कम से मुश्किल से, जैसा कि एक नॉर्मल फीवर रहता है, वैसा ही रह जाएगा। चलिए कि थोड़े राहत भरी खबर, एक तरीके से कहा जाए कि अच्छी खबर यहाँ पर प्रतीक भट्ट जी ने दी है। शैलेंद्र पांडे जी, आपसे समझना यहाँ पर ये चाहूँगी, क्योंकि उथल पुथल का जिक्र हमने किया, फिर चाहे भारत की ही बात क्यों ना करें, आजकल काफ़ी उथल पुथल हम देख रहे हैं कि देश में हो रही है, दुनिया में हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से चला आ रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो उस स्थिति से देखा जाए तो ये राशि परिवर्तन किस तरीके से इन चीज़ों पर प्रभाव डालेगा? देखिए, 2 बातें इसमें समझने वाली हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, भारत की जो कुंडली बनती है, अगर आप उसका सर्वाष्टक वर्ग बनाएंगे तो आपको दूसरे भाव में मिथुन राशि में बिंदु बहुत कम मिलेंगे, नवम भाव में मकर राशि में 20 बिंदु मिलेंगे। तो ये जब भी मिथुन राशि में, वृषभ राशि में या मकर राशि में भारत की कुंडली में, स्वतंत्र भारत की कुंडली में किसी बड़े ग्रह का ट्रांजिट होता है तो भारतवर्ष में बड़े बदलाव होते हैं। अब पिछले 2.5-3 साल से शनि मकर राशि में विद्यमान थे। नतीजा क्या था कि मकर राशि में बिंदु कम है, इसलिए भारत में बहुत सारे समस्याएं पैदा हुई। कोरोना उसी काल में आया, इकोनॉमी में समस्याएं हुई, आंतरिक दिक्कतें हुई, बहुत सारी समस्याएं बढ़ी। अब शनि जब कुंभ में जाएंगे तो भारत के 10वें भाव में पहुंच जाएंगे, स्वतंत्र भारत के 10वें भाव में 30 से ज्यादा पॉइंट हैं। इसलिए कुंभ का जो शनि है वो भारतवर्ष के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन ये कुंभ में अभी रहेंगे नहीं, अभी फिर मकर में जाएंगे, फिर वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे। टोटली जो कुंभ के शनि हैं वो भारत के लिए फायदेमंद जरूर हैं, लेकिन भारत को इसका पूरा फायदा जनवरी 2023 के बाद मिलेगा। कुंभ राशि का शनि भारतवर्ष की प्रभुता को, सत्ता को, ताकत को बहुत अच्छा कर देगा और भारतवर्ष के अंदर जो भी उठापटक है जो अगले 6-8 महीने में होगी, ये सब चीजें रास्ते पर आ जाएंगी। ये तो भारत की बात हो गई। अगर हम दुनिया की बात करें, अब देखिए 30 तारीख की मध्य रात्रि को 1 तारीख को सूर्य ग्रहण लग रहा है, साल का पहला सूर्य ग्रहण। अब आप सूर्य ग्रहण की जब कुंडली बनाएंगे तो आप देखेंगे कि शनि मंगल एक साथ, और शनि वहां से सूर्य को देखेंगे, शनि की दृष्टि होगी सूर्य के ऊपर, और शनि धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं।
यानी मई और जून का महीना बहुत ज्यादा उपद्रव का महीना हो सकता है। युद्ध की स्थिति से देखें, अशांति की स्थिति से देखें तो बहुत ज्यादा मुश्किलें दुनिया में हो सकती हैं। भारत के लिए तो कुंभ का शनि बुरा नहीं है, तो भारत के लिए बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन देश दुनिया में मई जून का महीना बहुत ज्यादा भारी हो सकता है और जोश में, उत्तेजना में आके गलत सलत निर्णय युद्ध के दौरान आ सकते हैं। तो कुंभ का शनि अभी तो बहुत राहत के संकेत नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, इस साल के बाद की स्थिति देखें, तो भारतवर्ष के लिए कुंभ राशि का शनि हमेशा ही फायदेमंद रहा है और इस बार भी फायदेमंद रहेगा। तो जैसा कि शैलेंद्र पांडे जी ने यहाँ पर बताया कि भारत के लिए ये फायदेमंद रहने वाला है, जो स्थितियाँ हैं उसमें सुधार होगी। लेकिन दुनिया की अगर हम बात करें यहाँ पर संजय शर्मा जी, क्योंकि हम वॉर की बात कर रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध का हम जिक्र कर रहे हैं, इसको किस नज़र से यहाँ पर देखिए जो परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर वो किस तरीके से प्रभावित करेगा? क्या जल्द खत्म होने वाला नज़र आ रहा है ये युद्ध? जी देखो, यूक्रेन वाला जो युद्ध है, अभी शनि और मंगल जो है दोनों एक ही राशि में आ गए हैं और उसकी वजह से यूक्रेन में जो है युद्ध जो समाप्त हो सकता है वो 4 जून तक समाप्त होगा। और श्रीलंका का अगर देखें तो श्रीलंका जो है साउथ में पड़ता है भारत के। तो मंगल की जो राशि है, जो घनिष्ठा नक्षत्र में जो शनि परिवर्तित हो रहे हैं कुंभ राशि की तरफ, तो शनि और मंगल दोनों की युति है। इस कारण से आप देखें श्रीलंका में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है देश के अंदर आ गई है, उनके देश में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं। और नेपाल की जो राशि है, हमारे पड़ोसी जो देश हैं, उनके ऊपर उनकी वृश्चिक राशि है और उसके ऊपर भी जो है शनि का जो है ढैया एक तरीके से प्रारंभ हो जाएगा अभी। और ये जो ढैया रहेगा तो नेपाल की स्थिति में भी और श्रीलंका की स्थिति में भी और पाकिस्तान की स्थिति में भी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विपत्ति आने वाला जो समय है। और भारत का तो जो सबसे बड़ा स्वरूप है, भारत जो है भक्ति, प्रेम और त्याग, जो भारत का ही जो हम मानते हैं कि यहाँ पे भक्ति, प्रेम और त्याग की जो भावना है, उसी से जो भारत है वो आगे बढ़ेगा। और भारत की जो राशि है वो धनु बनती है और उसके हिसाब से जो है उसके ऊपर से जो है 7.5 जो है उतर रही है। तो भारत की जो स्थिति है पूरे विश्व के अंदर, जैसे हम कह रहे थे कि भारत एक गुरु बनेगा, और भारत वाकई में जो है विश्व गुरु बनने की स्थिति में आ रहा है। और जो कुंभ राशि के अंदर जो शनि प्रवेश कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा भारत के लिए मंगलकारी और योगकारी रहेगा, परंतु हमारे पड़ोसी देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और ख़ास तौर से श्रीलंका के ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ होने वाली है, नेपाल के ऊपर ढैया शुरू होने वाला है, और पाकिस्तान की स्थिति तो काफ़ी ज़्यादा नाजुक होने वाली है आने समय में, क्योंकि वहाँ पे आंतरिक मामलों में बहुत ही ज़्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है ग्रह स्थिति के हिसाब से। बिल्कुल। डीपी शास्त्री जी, यहाँ पर आपसे थोड़ा इसमें और डिटेल से समझना चाहूँगी। जैसा कि संजय शर्मा जी ने यहाँ पर बताया कि पाकिस्तान की स्थिति राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो और ख़राब होने वाली है। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा इमरान खान सरकार गई और उसके बाद दूसरी सरकार आई, और इसी तरीके से श्रीलंका में आर्थिक संकट इस वक्त वहाँ की जो जनता है वो झेल रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। किस तरीके से आगे और बुरा हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों जो देश हैं वो काफ़ी जूझ रहे हैं संकट से। तो ये राशि परिवर्तन किस तरीके से और ज़्यादा प्रभावित करने वाला इन देशों को? देखिए, जब तक मंगल नहीं चेंज होगा, मकर से निकल के कुंभ में जाएगा मंगल, तभी स्थिति जा कर के बदलेगा इस सारी चीज़ के लिए। और रही बात पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान की दयनीय स्थिति तो हर कालखंड में रहा है, जब से पाकिस्तान बना है तब से। कोई उसका, क्योंकि उसकी जो धर्म और नैतिकता जो वहाँ दोनों चीज़ है वो शून्य बराबर है, 0 के बराबर है। शनि जब तक न्याय करता है तब तक न्याय करता ही रहता है, जीवन भर वो न्याय करता रहेगा, कोई कंट्री हो चाहे कोई व्यक्ति हो, कहीं से देश हो। अब शनि देखिए पंच महापुरुष में एक सस योग लेकर के आता है, तो वृष राशि के लिए और तुला राशि के लिए तो राजयोग कारक माना गया है, सुख का कारक है, संतान का कारक है, ज्ञान का कारक है। कोई कंट्री भी अगर इस राशि में तो उसके लिए माना गया है। और साथ में भागेश भी बन जाता है, कर्मेश भी बन जाता है। बल्कि रही बात भारत की इकोनॉमी और विदेश की, दोनों का हम गणना करें तो शनि के कारण भारत विश्व गुरु के कगार पे खड़ा है। पाकिस्तान तो बहुत दूर है, आगे भी 30 वर्षों तक देखें तो उसके पास वो चीज़ नहीं होगी जो उसके हमारे से चाहे किसी और कंट्री के साथ उसको हम तुलना कर सके। वो दूसरे के सहारे पे जीने वाला कंट्री है और उसी तरह वो जीता रहा था, अंधविश्वास में रहने वाला कंट्री है। बल्कि भारत का जो आगे खेल है,
इनका जो दशम घर है, अभी अभी पांडे जी कह रहे थे, वो बहुत बलिष्ठ हो जाएगा। आईटी क्षेत्र में भी, कर्म क्षेत्र में भी, इकोनॉमी में भी, प्रशासन में भी हम विश्व गुरु के कगार पे खड़े होकर बन भी जाएंगे। शनि जो है पश्चिम दिशा की जो प्रभुता है उसको नष्ट कर रहा है और कर देगा, क्योंकि वहाँ एक खेल हो रहा है, वो झूठ और आडंबर पे हो रहा है, और शनि उसका दुश्मन है। तो अमेरिका का पावर, रूस का पावर, जो कुछ आप देख रही हैं, धीरे 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 कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा। और पूर्व क्षेत्र की जो स्थिति है उसका अब समय आ गया है, कालखंड से भी आ गया है और ज्योतिष से भी आ गया है। शैलेंद्र जी, यहाँ पर आपसे सवाल यहाँ पर अगला लेना चाहूँगी, वो ये कि शनि के राशि परिवर्तन से हम 7.5 और ढैया की स्थिति यहाँ पर किस तरीके से देख पाएंगे, कैसी रहेगी? देखिए, शनि के इस राशि परिवर्तन से क्या होगा, शनिदेव कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, तो धनु राशि की जो 7.5 है वो समाप्त हो जाएगी। कुंभ राशि पर 7.5 चलती रहेगी और 7.5 का दूसरा चरण कुंभ राशि पर आरंभ हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए, मकर राशि पर 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। मीन राशि पर 7.5 अब तक नहीं थी, मीन राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। अब जहां तक ढैया की बात है, मिथुन राशि और तुला राशि पर ढैया चल रही थी, ये ढैया शनि की समाप्त होगी और कर्क और वृश्चिक राशि की जो ढैया है वो इनकी निश्चित रूप से आरंभ हो जाएगी। 7.5 और ढैया को आप जांचेंगे कैसे कि ये बढ़िया है या बुरी है या अच्छी है? आपकी अपनी कुंडली में शनि जिस राशि से गोचर कर रहा है उस राशि पर आप देखिए कि उस राशि में बिंदु कितने हैं। अगर उसमें बिंदु 23 या 23 से ज्यादा हैं, 28 से ज्यादा हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन कम से कम 23 बिंदु चाहिए। अगर 23 से ज्यादा बिंदु हैं तो 7.5 या ढैया का कोई खास मामला नहीं है, लेकिन अगर बिंदु 23 से कम है या 23 हैं तब आपके लिए 7.5 थोड़ी मुश्किल हो सकती है। एक तरीका और होता है जो वर्तमान आचार्यों ने बताया है, उसे कहते हैं मूर्ति निर्णय। मूर्ति निर्णय के माध्यम से भी आप ये जान सकते हैं कि शनि की 7.5 का जो पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा चरण है, वो आपके लिए कितना फायदेमंद रहेगा। तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि मीन राशि पे 7.5 शुरू होगी तो सारे मीन राशि वाले परेशान होंगे। आपकी दशा क्या है, महादशा क्या है, आपका मूर्ति निर्णय क्या है, आपके सर्वष्टक वर्ग की स्थिति क्या है, उसके हिसाब से आप समझिए। ये मत समझिए कि मीन की सबकी 7.5 शुरू होगी तो सबको नुकसान ही होगा, कुछ को बहुत ज्यादा फायदा भी इससे हो सकता है। चलिए, 7.5 और ढैया के बारे में शैलेंद्र पांडे जी आपने बताया, और जैसा कि शुरुआत में हमने बताया था अपने दर्शकों को कि राशियों पर भी इसका असर पड़ने वाला है, तो राशियों पर क्या प्रभाव शनि की राशि परिवर्तन का पड़ने वाला है, शुरुआती 3 राशि में शैलेंद्र पांडे जी से जान लेते हैं। पंडित जी, मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों पर किस तरीके का असर दिखाएगा ये राशि परिवर्तन? अगर हम मेष राशि की बात करें तो देखिए, एकादश में शनि का गोचर है और एकादश भाव में, उपचय भाव में शनि का गोचर हमेशा ही फायदेमंद है। मेष में हालांकि राहु है, द्वादश बृहस्पति है जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अकेला शनि आपको प्रोटेक्ट कर लेगा और शनि की स्थिति आपके लिए लाभकारी रहेगी। बहुत सारी समस्याएं आप निपटा पाएंगे और बहुत सारी मुश्किलों से बचेंगे। आर्थिक स्थिति में और स्वास्थ्य के मामलों में भी आपके सुधार होगा। अकेला शनि आपको राहु के कोप से और द्वादश बृहस्पति के कोप से बचा लेगा। वृषभ राशि की बात करें, दशम का गोचर चतुर्थ भाव को हिट करेगा। संपत्ति और वाहन का फायदा आपको दिला देगा शनि। संपत्ति आप खरीद लेंगे, नई गाड़ी आप खरीद लेंगे, रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य में आप गड़बड़ी मत करिएगा, क्योंकि इस समय अगर हम टोटल गोचर को देखें तो राहु शनि का जो थोड़ा बहुत असर आपकी कुंडली पर है, ये थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें दे सकता है। तीसरी राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि की। देखिए, अष्टम में शनि था, नवम में जाएगा, थोड़ा तो बेहतर होगा। मानसिक चिंताओं से और स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। करियर की जो दिशा है, करियर की जो दशा है, ये आपके लिए उत्तम होगी। साथ ही साथ नवम भाव लंबी यात्रा का भी है और नवम भाव परिवर्तन का भी है। स्थान परिवर्तन भी आपका इस समय हो सकता है।
तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में शैलेंद्र पांडे जी ने आपको बताया कि शनि के राशि परिवर्तन का क्या असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। फिलहाल और भी राशियों के बारे में पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल अगला ले लेते हैं प्रतीक भट्ट जी से। प्रतीक जी, लगातार हम शनि के राशि परिवर्तन की बात कर रहे हैं और काफी उथल पुथल का जिक्र आपने किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला कि हालात में थोड़ा सुधार होता नजर आएगा। लेकिन इकोनॉमी की अगर बात की जाए, क्योंकि महंगाई से जनता इस वक्त बेहाल है, पेट्रोल के प्राइसेस हो, आम लोगों की जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनके प्राइसेस हो, सब में हम देख रहे हैं कि उछाल आता जा रहा है। तो क्या राशि परिवर्तन कुछ राहत की खबर लेकर आ रहा है इस लिहाज से? जी, राशि परिवर्तन काफ़ी हद तक राहत की खबर लेके आ रहा है। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भाई आपको समझना होगा, वृषभ लग्न की कुंडली उदय होती है दशम भाव, नेम, फेम, कैरियर और सबसे मजबूत केंद्र, तो वहाँ पे शनि है, तो आपकी स्थिति मजबूत होगी संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर। और अगर आपका कहीं ना कहीं आय का स्रोत 10वां भाव, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कैरियर से आय दिलाता है, तो निश्चित तौर पर अगर वो बेहतर होगा तो उसका असर इकोनॉमी पे आएगा। अब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 11वां भाव होता है लाभ का, महत्वाकांक्षाओं का, तो वहां पर बृहस्पति बैठे होंगे वृषभ लग्न की कुंडली में भारत के, तो लाभ मिलना शुरू होंगे, महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी। मोदी जी की महत्वाकांक्षा है कि भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाना, जो कि 2029 तक पूर्ण होता दिख रहा है। उसी के साथ साथ 11वां भाव लाभ, रुपया, पैसा भी देखा जाता है। मीन के बृहस्पति वहाँ खुद होके जो वेल्थ कारक माने गए हैं, निश्चित तौर पर धन धान्य भारत के पास बढ़ेगा। निश्चित तौर पर इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बेहतर होंगी इस जून के बाद। अब 12वें भाव पे राहु की स्थिति, जो विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं, तो आप फिर समझिए, राहु जो विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं 12वें पे विदेश स्थान में बैठे हैं, विदेशों से भारी लाभ दिलाएगा। तो निश्चित तौर पर इकोनॉमिकल कंडीशन भारत की बहुत इंप्रूव होंगी। अगर वर्ल्ड फोरम की बात करें तो यूएस की कुंडली कन्या लग्न की उदय होती है, तो निश्चित तौर पर 6ठे भाव में शनि, 7वें भाव में बृहस्पति, 8वें भाव में राहु, उनकी स्थिति में गिरावट देखी जाएगी। उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होती हुई नजर आ रही है। और इन सब में सबसे बड़ा कंपटीटर है जो, वो चाइना, जो मकर लग्न की कुंडली लेके बैठा है। तो निश्चित तौर पर दूसरे भाव में शनि उनको पैसा तो दिलाएगा, लेकिन विवाद भी करवाएगा लोगों से। इस वजह से, विवाद की वजह से स्थिति ऊपर नीचे होगी, ठहराव नहीं होगा, भटकाव ज़्यादा होगा। तो चाइना की स्थिति बेहतर तो है, लेकिन भटकाव की स्थिति है। यूएस की स्थिति कमज़ोर दिख रही है। तीसरा जो लार्जेस्ट प्लेयर है आज की डेट में इकोनॉमी में, वो भारत, वो काफ़ी बलशाली दिख रहा है 10वें भाव और 11वें भाव में के कुंडली में शनि बृहस्पति के बैठ जाने की वजह से। तो भारत में महंगाई से राहत आपको दिखने लगेगी जून के बाद, इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर होगी। और मैं जैसा पहले भी कई जगह कह चुका हूँ, 2023 से निश्चित तौर पर इकोनॉमिकल कंडीशन, शेयर मार्केट और भारत की जीडीपी रॉकेट की तरह भागती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर देखिए तो भारतवासियों के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर ये राशि परिवर्तन लेकर आ रहा है, और आर्थिक जो स्थिति है उसमें भी और सुधार होगा भारत के, और भारत के लिए एक तरीके से गुड न्यूज़ यहाँ पर ये राशि परिवर्तन है। कुछ ही देर में डीपी शास्त्री जी से यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर शनि के राशि परिवर्तन का कोई बुरा प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है तो उसके लिए क्या महा उपाय किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगली 3 राशियों के बारे में पंडित शैलेंद्र पांडे जी से जान लेते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। पंडित जी, कर्क राशि पर अष्टम ढैया शुरू होगी, अष्टम भाव में शनि जाएंगे, लेकिन मैं फिर कहूंगा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका सर्वष्टक वर्ग ठीक है, 23 से ज़्यादा पॉइंट कुंभ राशि में है, तो आप चिंता मत करिए। लेकिन सामान्यतः सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं, थोड़ी बहुत चोट चपेट लग सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। और ज़्यादातर जो आपको ध्यान रखना है वो वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। पैसे बहुत आएंगे, अष्टम का शनि पैसा बहुत देता है, चाहे ऊट पटांग तरीके से ही दे, लेकिन देगा बहुत। आपको सिर्फ और सिर्फ धन के मैनेजमेंट पर ध्यान बनाए रखना होगा, यानी हेल्थ को लेके, मैरिटल लाइफ को लेके थोड़ा सतर्क रहिए। पैसा आएगा, उसका सही मैनेजमेंट करिए। सिंह राशि, सप्तम भाव में शनि का गोचर, और कुछ करे ना करे आपकी शादी तो करवा ही सकता है। तो अविवाहितों के विवाह की संभावना काफी प्रबल हो सकती है इस समय। और इस समय सप्तम भाव दशम से दशम भी है भाई,
तो नई नौकरी में या नए कारोबार में जाने के योग भी बनते हैं। लेकिन देखिए, शनि कोई भी चीज आसानी से नहीं देता है। विवाह भी मेहनत के बाद ही तय करवाएगा और करियर में जो सफलता देगा, कारोबार में जो बदलाव करेगा, वो भी काफी परिश्रम के बाद करवाएगा। तो मेहनत करेंगे तो शनि का ये गोचर आपके लिए लाभकारी होगा। कन्या राशि, छठे भाव में शनि का गोचर, शत्रु और विरोधी आपके निसंदेह परास्त होंगे। करियर और स्थान में परिवर्तन के संकेत हैं। और देखिए, तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें शनि का गोचर शुभ माना जाता है, इसलिए इस समय आपके महत्वपूर्ण काम बनेंगे। आप कोशिश करके देखिए, आप बहुत सारे महत्वपूर्ण काम इस समय निश्चित रूप से कर पाएंगे। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में तो पंडित जी ने बता दिया है। आगे की राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे पंडित जी कि किस तरीके से प्रभाव डालेगा ये राशि परिवर्तन आपके जीवन पर। फिलहाल महाउपाय का जैसे कि हमने जिक्र किया डीपी शास्त्री जी से, हम जानेंगे कि इस राशि परिवर्तन के अगर कोई बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं तो उसके लिए क्या कुछ महाउपाय किए जा सकते हैं। डीपी शास्त्री जी, देखिए, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार अपारम न तो हम। कालों के काल महाकाल देवादिदेव महादेव हैं, उनको उपासना करना, भगवान हनुमान जी की उपासना करना 11वें रुद्र है। शनि के ग्रह का गोचर का क्रूर प्रभाव जो है ना, तो उसको शांत करता है। आप उपासना आप करें कैसे? आप व्यापार में हैं, नौकरी में हैं, समय नहीं है, तो एक सिंपल सा सब कुछ आदमी का करने का मन में तरीका है। एक घड़ी आधी घड़ी आपका मन शांत कहीं हो ना, तो भगवान को उपासना आप करें। अपवाद में उपासना नहीं हो सकता है। सुंदरकांड का पाठ है, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी की उपासना करने वाले के पास जो व्यक्ति वंदना करता है, ध्यान करता है, उसका शनि ग्रह अपने आप ही शांत हो जाता है। उसके अंदर क्रूरता नहीं रहती है, उसको वो रक्षक के रूप में काम करना शुरू कर देता है। बल्कि सब उपासना में सत्य का सर्वोपरि स्थान बताया गया है। सत्य धारण करें। जब आपके जीवन में कोई क्रूर ग्रह की दशा चल रही है, ज्योतिषी लोग बता रहे हैं, तो एक नियम आप बना लीजिए कि हम सत्य धारण करेंगे और सिस्टम से काम करेंगे। उनकी क्रूरता भी आपके जीवन में ऐसे निकल जाता है जैसे दूध और पानी के साथ सम्मिश्रण हो जाता है, वो ग्रह ऐसे काम कर देते हैं। अब भगवान की जो महिमा है ग्रहों के साथ, ये सब नवग्रह जो हैं सब भगवान विष्णु के अंश में है, जिससे 12 अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, सब में एक ग्रह है। तो 12 अवतार शनि को माना गया है, तो हम उसके लिए भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करें। और एक चीज़ आपको बताएं, मानस आपके घर में अगर होना, तो मैं लिखित दे रहा हूँ कि आपके पास कोई क्रूर ग्रह की क्रूरता आपके दरवाजे पे, दहलीज पे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। वो औषधि का एक साम्राज्य और आपके पास है। चलिए, बिल्कुल। अगली 3 राशियों का रुख यहाँ पर कर लेते हैं और साथ ही साथ संजय शर्मा जी से सवाल भी हम लेंगे, लेकिन पहले राशियाँ पंडित जी से जान लेते हैं, शैलेंद्र पांडे जी से। तुला, वृश्चिक और जो धनु राशि है, उनके जातक जो है किस तरीके से प्रभावित होंगे इस राशि परिवर्तन से, पंडित जी? तुला राशि की बात करें तो देखिए, ढैया आपको छोड़ देगी। पंचम शनि का गोचर सप्तम को भी प्रभावित करेगा, पंचम को भी करेगा, तो विवाह और संतान प्राप्ति के योग आपके लिए इस समय बन सकते हैं। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आपको इस समय सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती है। अगर आप प्रयत्न करते हैं तो उसमें लाभ होने की संभावना आपके लिए दिखाई देगी। इसके अलावा आपकी आर्थिक समस्याओं में भी सुधार होगा। जो मानसिक रूप से तनाव था, चिंताएं थी, वो भी काफी हद तक कम होंगी। वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में शनि का गोचर, स्थान परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। चेंज ऑफ प्लेस की प्रबल संभावना बनेगी और किसी नए काम का आरंभ भी हो सकता है। लेकिन चूंकि आपकी ढैया शुरू होगी, इसलिए आपको स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का ध्यान बनाए रखना होगा। सेहत को लेकर के, दुर्घटनाओं को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं। धनु राशि, धनु राशि की शनि की 7.5 उतर जाएगी और 7.5 उतरने के बाद आपको करियर में विशेष सफलता इस समय निश्चित रूप से मिल सकती है। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। शत्रु और विरोधी आपके परास्त हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए,
आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी बड़े परिवर्तन हो उस पर थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। धन और संपत्ति का लाभ तो आपको जरूर होगा, लेकिन बहुत जल्दबाजी में काम करने से बचिएगा। तो मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी कुछ ही देर में शैलेंद्र पांडे जी आपको बताएंगे कि आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले संजय शर्मा जी से यहाँ पर सवाल पूछ लेते हैं, और सवाल हर जनमानस के जहन में आज है संजय जी, महंगाई कि कब खत्म होगी ये महंगाई, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्या ये जो परिवर्तन, जो राशि परिवर्तन हुआ है, जैसा कि हमने शुरुआत में बोला 30 साल के बाद इस तरीके के योग यहाँ पर बन रहे हैं, तो क्या ये महंगाई को लेकर भी कोई राहत की खबर लेकर आ रही हैं? बिल्कुल। जो ग्रह गोचर है, चाहे हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे अमेरिका की करें, चाहे चाइना की करें, चाहे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो जो अभी जो बृहस्पति चेंज हुए हैं मीन राशि में, जो 12 तारीख से बृहस्पति बदले हैं उस कारण से, और शनि के परिवर्तन के कारण से, और राहु के परिवर्तन के कारण से, जो विश्व की कुंडली है उसके हिसाब से देखें तो जून और जुलाई के बाद जो है ये महंगाई जो है कम हो जाएगी, और जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स भी चल रही है उसमें भी थोड़ी सी शांति हो जाएगी। और भारत की स्थिति मैंने जैसे बताया कि चाइना की जो राशि है मीन राशि है, उनके ऊपर 7.5 ही शुरू हो रही है, तो चाइना भी मेरे हिसाब से धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, और अमेरिका जैसा देश जो अभी बुलंदियों पे है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर भी 2.5 साल बाद में 7.5 ही शुरू होने वाली है। तो सब तरीके से अगर हम देखें तो भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत दिख रही है। और जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई जो है जून और जुलाई के बाद काफ़ी हद तक जो है कम होती जाएगी, और हमारा देश विश्व में, मैं वाकई कहता हूँ कि गुरु जरूर बनेगा और महंगाई जरूर कम होगी। चलिए, तो एक अच्छी खबर, गुड न्यूज़ आपने यहाँ पर इस कार्यक्रम में दी है कि महंगाई खत्म होगी, जून जुलाई तक का ऐसे दिन आ जाएंगे। फिलहाल अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी शैलेंद्र पांडे जी से जान लेते हैं, और ये देखते हैं कि जो मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक है उनकी राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा यह राशि परिवर्तन। मकर राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा। स्वास्थ्य का और चोट चपेट का आपको ध्यान रखना होगा। अब करियर में कोई लाभकारी बदलाव हो सकता है इस समय, लेकिन धन की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहेगा। काम आपका चलता रहेगा, काम नहीं रुकेगा, लेकिन ये समझिए कि पैसे कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। कुंभ राशि, शनि का जो राशि प्रवेश है वो कुंभ राशि में ही हो रहा है, तो आपको रोजगार और धन के मामले में तो फायदा होगा, क्योंकि दशम भाव आपका प्रभावित हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं या विवाहित हैं तो साझेदारी का और वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना होगा। इस समय हड्डियों की समस्या और नर्व की, नसों की समस्या का भी ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। मीन राशि, 7.5 आपकी शुरू होगी। स्थान परिवर्तन के या जीवन में बड़े परिवर्तन के प्रबल योग आपके लिए बन जाएंगे। आंखों का और सर दर्द की समस्या का ध्यान थोड़ा बनाए रखिएगा। इस समय सेहत में लापरवाही मत करिएगा, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि पैसे अगर आते हैं, जो कि आएंगे ही, तो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा ना हो जाएं, जिसकी वजह से आपको मुश्किल हो जाए। चलिए, तो ये तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। पंडित शैलेंद्र पांडे जी ने यहाँ पर आपको बताया कि शनि की राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या कुछ असर पड़ेगा। लेकिन अगर किसी राशि पर बुरा असर भी पड़ रहा है तो 4 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जो 4 महा उपाय आपको बताएंगे कि अगर बुरा प्रभाव पड़ रहा है इस राशि परिवर्तन का तो ये महा उपाय आप भी आजमा सकते हैं। फिलहाल सेहत को लेकर अगर बात की जाए प्रतीक भट्ट जी, तो सेहत को लेकर आप क्या महा उपाय हमारे दर्शकों को देंगे? देखिए, शनि दुख और पीड़ा के कारक माने जाते हैं, तो ये प्रश्न बिल्कुल सही है कि सेहत में ऐसा क्या करें जिससे चीज़ें बेहतर हो। पहली चीज़ तो शनिदेव भोले भंडारी भगवान शिव के उपासक कहे गए हैं, तो इसलिए शिव पूजा जरूर अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। दूसरी चीज़, कौवे को उबले हुए चावल अपनी छत पर रख दें, और ख़ास तौर से ये गर्मी का सीज़न है, वहाँ पर पानी पीने का भी जरूर रखें। ये 2 चीज़ों से काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। जिनकी कुंडली में शनि पीड़ित हैं या शनि राहु का जैसे श्रापित दोष है, इस तरह की समस्याएं हैं, शनि नीच के हैं, तो उन्हें रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए, और ख़ास तौर से सावन में या शिवरात्रि के
सावन अभी आने ही वाले हैं 2 महीने बाद, निश्चित तौर पर रुद्राभिषेक घर में करा लेना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं शनिदेव में भी लाभ मिलेगा और ख़ास तौर से चंद्रमा भी आपके बलवान होंगे। और एक बार आप अगर शिव का वरदान प्राप्त कर लिया तो शनिदेव हमेशा ही आप पर अपना वरद हस्त रखेंगे। तो चलिए, सेहत को लेकर अगर कोई समस्या आपको हो रही होगी तो ये उपाय जो प्रतीक भट्ट जी ने आपको दिया है, ये उपाय आप आजमा सकते हैं। लेकिन अगर डीपी शास्त्री जी, धन संबंधी कोई परेशानी यहाँ पर आई इस राशि परिवर्तन के बाद किसी के भी जीवन में, तो उसके लिए क्या कुछ महा उपाय आप देंगे? देखिए, इसमें कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। बल्कि पीपल का पेड़ आप लगाएं। मैं बोलूँगा जनमानस को कि पीपल का पेड़ एकांत स्थान पे कहीं लगाएं, जिससे आपके ग्रह दोष शांत हो जाएंगे। और साथ में मेडिसिन, दवाई ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दें। अगर आप समर्थवान हैं तो उससे भी आपके जीवन में बड़ी शांति मिलेगी। और तीसरी चीज़, शनि को काला चीज़ बड़ा पसंद है, तो भगवान के की तो दिवाले में आप सब भगवान के वस्त्र इत्यादि बना के दें। और नहीं तो शनि कहीं का मंदिर हो तो उस मंदिर के पर्सनल शनि का काला वस्त्र बनाएं और उनको दान देते हुए सरसों का तेल और साथ में काला तिल, उड़द और साथ में लोहा का कोई शस्त्र हो। अगर हम शनिवार के दिन ऐसा आप करते हैं तो आपकी जितनी भी दशा का या राशि का, ग्रह का क्रूर प्रभाव है शनि संबंधित, वो सब शांत होगा। ये सब अपने सामर्थ्य के अनुसार है। आप अपने सामर्थ्य से ही जो कुछ है आप करें, वो आपके लिए श्रेष्ठ बनेगा। यही उपाय है। चलिए, अब करियर को लेकर भी जान लेते हैं। संजय शर्मा जी से यहाँ पर करियर को लेकर महा उपाय जानेंगे कि शनि संबंधी अगर करियर को लेकर कोई समस्या है, किसी की जॉब नहीं लग रही है या बिजनेस नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ महा उपाय संजय जी आप देंगे? जी देखो, सबसे बड़ी चीज़ है शमी का जो पौधा होता है वो शनि को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो शमी का पौधा अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, अगर घर है तो, अगर आंगन है तो आप वहाँ पेड़ लगा सकते हैं। नहीं तो आप गमले में भी जो है शमी का पौधा लगाएं और उससे विशेष लाभ रहेगा। उसको जल दें। अगर हो सके तो अपने हर जन्मदिन पर मैं कहूँगा शमी का और पीपल का और बड़ का और नीम का और आंवले का, ये जो पेड़ हैं हमारे शास्त्रों में बड़े प्रिय माने गए हैं। तो अपने जन्मदिन पर ये 4 पेड़ जरूर लगाएं। चाहे आपकी 7.5 है, चाहे ढैया है, कुछ भी नहीं भी है तो भी लगाएं। और जो सबसे बड़ी उंगली हमारी होती है, कहते हैं कि शनि जो है कलयुग का न्यायाधीश है और सबसे छोटी जो है अंधकार है, तम, रज, सत्य और ब्रह्म। तो सत्य जो है हम शनि को कहते हैं और अंगूठा हमारा ब्रह्म होता है। तो सबसे जो बड़ी उंगली है वो शनि की ही मानी गई है। तो उसके अंदर आप घोड़े की नाल का छल्ला या नाव की कील या लोहा जो है धारण करें, कटा हुआ, जो बीच में से कटा हुआ वो धारण करें। और 11 या 21 नारियल अपने ऊपर से जो है वार करके जो है बहते पानी में प्रवाह करें। और अगर हो सके तो शनि की मूर्ति पर सरसों का तेल जो है कांसे की कटोरी के अंदर पहले अपनी छाया देखें और उसमें कुछ कॉइन्स डाल लें और छाया दान करके जो है शनि को अर्पित करें। उससे जो है काफ़ी लाभ रहता है। और काले उड़द और काले तिल भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो आपका जो कैरियर में कहीं भी कोई भी बाधा है किसी भी प्रकार की, तो आपके जीवन में उन्नति होगी और आपके पास धन, संपत्ति, पैसा, सम्मान जो है ऐसे बढ़ेगा, दिन दुगना रात चौगुना। क्योंकि शनि जब देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है। और शनि जब अपनी राशि में अब आ गया है, क्योंकि कुंभ राशि उसकी खुद की राशि है, तो इस संसार को जो है वैभवशाली जो है शनि बनाने वाला है। और संसार पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो खुशी का माहौल जो है आने वाले समय में बन जाएगा। तो चलिए, सेहत, धन और करियर संबंधी अगर शनि से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो क्या कुछ महा उपाय आपको करने चाहिए, हमारी खास मेहमानों ने आपको बताए हैं। लेकिन आखिरी सवाल यहाँ पर पंडित शैलेंद्र पांडे जी से कर लेते हैं। और पंडित जी, वो सवाल ये है कि अगर किसी राशि के लिए ये राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है तो उसको क्या कुछ महा उपाय आप बताएंगे? सामान्यतः छोटी छोटी बातें मैं बता देता हूं। एक तो यह है कि सूर्य भगवान को सुबह जल चढ़ाइएगा। शनि अंधकार के प्रतीक हैं, सूर्य प्रकाश के प्रतीक हैं, इसलिए जीवन में आपको प्रकाश चाहिए। अगर शनि की स्थिति आपके लिए शुभ नहीं है, शनि का राशि परिवर्तन शुभ नहीं है, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह शाम दोनों समय 1-1 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और दीपक जलाने के बाद शनिवार को ही हनुमान जी का दर्शन करिए। जैसा आदरणीय डीपी शास्त्री जी ने कहा, वो बहुत मार्के की बात है कि भाई आप ये सब उपाय करिए और उल्टी सीधी हरकतें करिए तो उपाय काम नहीं करेंगे।
इसलिए आपको सत्य के मार्ग पर चलना होगा। सबसे पहले अपना आहार शुद्ध करिए, मांस मदिरा इत्यादि से बचिए, आहार की शुद्धि करिए, व्यवहार की शुद्धि करिए और तपस्वी की तरह व्यवहार करिए, यानी खान पान से, आचरण से, व्यवहार से अपने आप को जितना अच्छा रखेंगे, जितना शुद्ध रखेंगे, शनि की कृपा प्राप्त होगी और उपाय ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो कुछ सरल उपाय यहाँ पर आपको पंडित शैलेंद्र पांडे जी ने भी बताया। इन सरल उपायों को भी आप आजमा सकते हैं। अगर शनि का ये राशि परिवर्तन आपकी राशि के अनुकूल नहीं हो रहा है, बुरे प्रभाव दे रहा है, तो ये उपाय आप जरूर आजमाएं। फिलहाल कुल मिलाकर इस कार्यक्रम का जो निचोड़ रहा और जो राशि परिवर्तन, शनि के राशि परिवर्तन का निचोड़ रहा, वो ये कि भारत के लिए ये राशि परिवर्तन अच्छा रहने वाला है और आगे बहुत सी अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। हमारे साथ खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पांडे जी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डीपी शास्त्री जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और प्रतीक भट्ट जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो गया है, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।